हुआ है और वहां पर जो डिफेंस सिस्टम्स हैं ये पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान के कई शहरों के डिफेंस सिस्टम तबाह हैं। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो आतंकी अड्डे हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उन पर हमले जारी है और पाकिस्तान को जो भारी नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय सेना की बमबारी से जो तबाही हुई है। और बड़ी खबर सब जब बता दें, जम्मू में फिर ड्रोन अटैक हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम ने उस अटैक को नाकाम कर दिया है। कई इलाकों में आसमान में ड्रोन दिखे हैं। जम्मू एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन दिखे हैं। लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन या मिसाइल दागी जा रही है, लेकिन कल शाम से लगातार पाकिस्तान के तमाम हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहा है। जम्मू में एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया गया है, लेकिन उस अटैक को नाकाम कर दिया गया है। जो तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं उससे साफ है कि भारतीय सेना की तैयारी के आगे पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिक रहा है। यही वजह है कि एयर डिफेंस सिस्टम लगातार पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर रहा है। जम्मू से तस्वीरें भी सामने आई हैं कि एक बार फिर ड्रोन अटैक किया गया, लेकिन पाकिस्तान के इस ड्रोन को मार गिराया गया। कई इलाकों में आसमान में ड्रोन दिखे हैं और सभी ड्रोन को मार गिराया गया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान की हर एक हरकत नाकाम हो रही है। देखिए, जम्मू से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जम्मू में सबसे पहले अटैक किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हमारा S-400 हर जगह तैनात है और यही वजह है कि इन्हें हवा में ही मार गिराया गया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया था पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के, और यही बड़ी कामयाबी रही कि जितने भी ड्रोन थे, जितनी भी मिसाइल्स थी, उन्हें हवा में ही मार गिराया गया है। ये जम्मू शहर की तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से बुजदिल पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में लोगों पर हमला करने की कोशिश की है, बेगुनाहों को मारने की कोशिश की है, जबकि भारत की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, लेकिन बावजूद इसके बुजदिल कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से। एक बार फिर से ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट हुआ है। कल शाम को भी जब पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए थे, जम्मू में ब्लैकआउट हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के बाद स्थिति सामान्य हो गई थी। लेकिन जम्मू में अब पूरी तरह से एक बार फिर से ब्लैकआउट हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन उन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन जम्मू में ब्लैकआउट। तो जम्मू में पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। सुबह 5 बजे तक हालांकि कहा गया था कि ब्लैकआउट रहेगा, लेकिन जब तक अंधेरा छटेगा नहीं, ब्लैकआउट इसी तरीके से रहने वाला है। जम्मू के अलावा कई शहर हैं जहां पर ये ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तान से सटी हुई जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं हमारे, खासकर जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कई ऐसे शहर हैं इन राज्यों के जहां पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू में भी अभी तक लाइट को रिस्टोर नहीं किया गया है। अभी भी वहां से ब्लैकआउट की तस्वीरें सामने आ रही है। कटरा की तस्वीरें देख लीजिए, कटरा में भी इसी तरीके से अभी भी वहां पर ब्लैकआउट है। पूरी तरीके से लाइट बुझा दी गई है। जो लोग वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि लाइट का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई मोबाइल फोन चला रहा है तो उसके लिए भी खास तौर पर यह कहा गया है कि मोबाइल फोन की ब्राइटनेस जितनी कम कर सकते हैं करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दुश्मन को इशारा करता है कि वहां पर कोई मौजूद है और उससे निशाना बनाया जा सकता है। इसीलिए पूरी तरीके से ब्लैकआउट
के लिए कहा गया था। ब्लैकआउट को लेकर के पहले भी रिहर्सल करवाई गई थी, सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा और इससे घबराना नहीं है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अभी भी वहां पर लाइट को रिस्टोर नहीं किया गया है अनामिका, और कटरा से लेकर के जम्मू सिटी तक और जम्मू सिटी से लेकर के अखनूर तक, जालंधर तक हर तरह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जम्मू के अलावा और भी जगहों पर जब हमले हुए थे, कल शाम को पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए थे, तो तब कई जगहों पर ब्लैकआउट हुआ था। लेकिन जम्मू में एक बार फिर सुबह 5 बजे के वक्त तस्वीर जो सामने आ रही है, पूरी तरीके से ब्लैकआउट है, किसी भी घर की कोई लाइट नहीं जल रही है। इसके पहले लोगों को बाकायदा इसको लेकर मॉक ड्रिल कराई गई थी। केवल जम्मू ही नहीं, भारत के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल, जिससे कि लोगों को यह पता रहे कि जब पाकिस्तान की ओर से हमले किए जाएं तो लोगों को करना क्या है। लोगों को बाकायदा इसको लेकर जागरूक किया गया था। लेकिन जम्मू में ब्लैकआउट है, वहीं दूसरी ओर तमाम ड्रोन्स पाकिस्तान के आसमान में दिखे और उनको वहीं पर ध्वस्त कर दिया गया। और अब आपको बताते हैं कि भारत को कैसे सफलता गोखले अंकल खेल रहे सकता है, मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। बराक 8 की बात कर लेते हैं जो भारत के पास है, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये इसकी मिड रेंज इंटरसेप्शन है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। यानी अगर हम छोटी छोटी मिसाइलों का भी उपयोग करेंगे तो पाकिस्तान के ऐसे बहुत से ड्रोन और मिसाइल्स को गिराने में सक्षम है। दूसरी तरफ है MR SAM सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी इसका भी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन है। रेंज इसकी 70 किलोमीटर है। बॉर्डर से लगते हुए जितने स्टेट है ज्यादातर में यही है कि 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, और वहां से जो हमले किए जा रहे हैं उसे ये मार गिरा सकता है। MR SAM जिसकी रेंज हम आपको बता रहे हैं कि 70 किलोमीटर है और एक बड़ी भूमिका निभाई गई है पाकिस्तान की तरफ से। जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे थे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है, भारत की तरफ से दिया गया है और सभी सेनाओं को कह दिया गया है कि आप फ्री हैंड है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और इस तरीके से ये मिसाइल्स दागी गई है। पृथ्वी की अगर हम बात करें, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये भी, जिसकी जो रेंज है वो 50 किलोमीटर है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भारत के पास वो जाबाज मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल आने वाले वक्त में भी किया जा सकता है। शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन मिसाइल है ये, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। तो आकाश से लेकर के पृथ्वी तक सब कुछ भारत के पास है। स्पाइडर की बात करें तो शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर है। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, और इसका इस्तेमाल भी आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो किया जा सकता है। ZSU 23 इसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर है, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन मिसाइल है। तो ऐसी तमाम जो मिसाइलें हैं जो भारत की शक्ति को बढ़ा रही हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन है और इसके अलावा और भी मिसाइलें हैं। अब हम L-70 की बात कर लेते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो कि शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन है, रेंज इसकी 4 किलोमीटर है। अब गुरसिमरन का रुख कर लेते हैं। जी गुरसिमरन। भारतीय वायुसेना भी करते हैं और यही कारण है कि अब लगातार पाकिस्तान जो है इसे निशाना बना रहा है। जी मैं बता रहा था कि अभी चंद मिनट पहले ही जो है, आप देखिए तस्वीरों में अभी आप देखेंगे, ये देखिए ये एरियल डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिवेट हुआ है। ये तस्वीरें जो सरजीवन आपको विजुअल से दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से ये फायरिंग, यानी कि पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो एक बार फिर से भारतीय सरजमी पर घुस आए हैं। ये तस्वीरें जो है हम आपको लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं। ये एरियल डिफेंस सिस्टम भारत का एक्टिवेट होता हुआ सुबह की पहली किरण के पहले ही जो है पाकिस्तान ने एक और अटैक जो है वो भारत पर लॉन्च कर दिया है। ये अटैक जो है एक बार फिर से मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहा है, यानी कि भारतीय सेना की और भारतीय वायुसेना की, भारतीय नेवी की जो प्रतिष्ठान है उन्हें अब निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कल देर शाम एक बड़ा अटैक हुआ। आज सुबह 4:20 पर जो है फिर से अटैक शुरू हुआ है। 5:05 के करीब का समय हो गया है। लगातार जो है अटैक जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान बड़ी तादाद में जो है वो अपने ड्रोन जो है वो भेज रहा है। तस्वीरें आपको लगातार सरजीवन जो है दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीच बीच में जो है एरियल डिफेंस सिस्टम अपने जो है यहाँ से जो रॉकेट्स है वो रिलीज कर रहा है, ताकि ये रॉकेट्स जैसे ही रिलीज होंगे दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं उन्हें निष्क्रिय किया जा सकेगा। लेकिन चुनौतियाँ देखिए, आप समझिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगातार पाकिस्तानी ड्रोन्स भारतीय सरजमी पर मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान का अटैक। कल देर शाम जो है 8 जगहों पर पाकिस्तान ने जो है मिसाइल्स लॉन्च की, जिसमें भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय, भारतीय सेना के जो 16 कोर है उसका मुख्यालय, उसके साथ साथ जम्मू एयरपोर्ट, नगरोटा, उसके अलावा जो सांबा जिला है वहां पर जो है आर्मी के एक बड़े बेस को निशाना बनाया गया। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि बड़े टारगेट्स जो है वो हिट किए जाएं, भारतीय सेना के प्रतिष्ठान हिट किए जाएं। लेकिन तस्वीरें जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बीच बीच में पाकिस्तान की तरफ से जो है ये ड्रोन्स बार बार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम
लगातार जो है वो सक्रिय है, वो अब कोशिश कर रहा है कि इन ड्रोन्स को निष्क्रिय किया जाए, क्योंकि ये ड्रोन्स जो हैं ये अटैक ड्रोन्स हैं, इनके पास आईडी है, इस तरह की जानकारी है कि एक्सप्लोजिव ड्रोन्स हैं और ये बहुत ज़्यादा निशाना जो है टारगेट कर सकते हैं। अभी जो ये ड्रोन्स हैं ये भारत के सभी जो भारतीय सेनाओं के प्रतिष्ठान हैं उनको लगातार निशाना बना रहे हैं। बड़ी जो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीरें जो हैं ये जम्मू एयरपोर्ट के इलाके से हैं। यहाँ पर भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से सक्रिय है। कल भी हमने देखा कि किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट था। उस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की गई उन कोशिशों को विफल किया। लेकिन जिस तरह से ये अटैक्स बढ़ रहे हैं, आप ये मानिए कि पाकिस्तान जो है वो क्या चाहता है। पाकिस्तान यहाँ पर किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना चाहता है। वो भारतीय सेना को टारगेट कर रहा है, भारतीय वायुसेना के एसेट्स को टारगेट कर रहा है। कल का हुआ हमला पूरी तरह से विफल रहा क्योंकि उसमें समय रहते सुरक्षा बलों ने जो है एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और जो होने वाले हैं। लगातार ड्रोन्स जो है हर 5-6 मिनट में आपको बड़े धमाके यहां को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जम्मू एयरपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान तत्काल प्रभाव से बंद, क्योंकि ये पहले ही 10 तारीख की सुबह तक इसे बंद रखा गया था। कुछ इस तरह के इनपुट्स थे कि पाकिस्तान इसे निशाना बना सकता है, लेकिन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान निशाना बनाएगा, इस तरह की कोई भी इनपुट जो है वो मौजूद नहीं थी। हालांकि सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार थे, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड पूरी जो है वो मौके पर मौजूद थी। तभी कारण ये है कि अभी तक कोई भी एसेट जो है उसे नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है, उससे आप एक बात मानकर चलिए कि आने वाले समय में पाकिस्तान के ये जो अटैक्स हैं जो अभी तक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बीच हैं, ये कभी भी सिविलियन इलाके में पहुंच सकते हैं। सिविलियन इलाका क्योंकि भारी जो है वहाँ पर लोग काफ़ी इकट्ठे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग काफ़ी दूर दूर रहते हैं, बिल्कुल इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ पर नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी हिमाकत एक बार फिर जो है वो सुबह पाकिस्तान की ये कोशिश